हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है आर्गन CO2 HCHO एवं CH4 गैस के लिए, सभी यहाँ पे गैस है, के लिए KH का मान क्रमशः 40.39, 1.67, 1.83 गुना 10⁻⁻5 और 0.413 है। इस गैस को बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C तथा D। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का समझने के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगा हेनरी का नियम। मुख्य अवधारणा क्या होगा? हेनरी का नियम। यहाँ पे KH क्या होता है? यहाँ पर जो दिया गया है KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ठीक है, हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या था? हेनरी का नियम बोलता है कि किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो उसका आंशिक दाब मान लो P है, वो क्या होगा? वो सीधा समानुपाती होगा किसके? उसकी विलेयता के। उसकी विलेयता के। विलेयता यहाँ पे मान लो X है, ये X क्या है? विलेयता है। ठीक है। अब मान लो कि आंशिक दाब से ये जो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसका नाम होता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी स्थिरांक इसी को बोलते हैं। और अगर मान लो हेनरी स्थिरांक के बारे में बात करें, KH के बारे में, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/X। ठीक है, X यहाँ पे क्या है? विलेयता है। तो अगर मान लो कि P कांस्टेंट हो जाए, वाष्प दाब यहाँ पे आंशिक दाब जो हो जाए वो कांस्टेंट मान लें, तो ये KH जो होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? विलेयता के। मतलब कि अगर किसी का KH का वैल्यू अधिक है तो उसका विलेयता कम होगा। ठीक है, अगर KH का वैल्यू अगर अधिक है तो विलेयता कम होगा। और हम लोग को बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए समझते हैं। पहला का जो विलेयता दिया हुआ है KH का, AR का जो KH है वो वैल्यू दिया हुआ है 40.39। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है CO2 का, ये KH इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1.6967 दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा HCHO, इसका विलेयता जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.87 गुने 10⁻⁻5। ठीक है, और सबसे आखिरी में दिया हुआ है CH4 मीथेन, जिसका KH का वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.413। तो सबसे छोटा वैल्यू KH का किसका है? इसका। तो सबसे छोटा अगर वैल्यू KH का इसका है तो विलेयता सबसे अधिक होगी। ठीक है, सबसे कम KH है तो विलेयता अधिक। विलेयता अधिक। सबसे अधिक विलेयता किसकी हो जाएगी? HCHO की। और हम लोग को उसकी बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में सजाना है। तो सबसे अधिक विलेयता इसकी हो जाएगी। उससे कम विलेयता किसकी होगी? तो उससे कम वैल्यू किसका, यानी कि ये सबसे कम वैल्यू उसका था, उससे ज्यादा वैल्यू किसका दिख रहा है हमें? CH4 का। तो ये हो जाएगा CH4। फिर क्या है? CO2। तो फिर हो जाएगा CO2। और सबसे कम जो विलेयता, सबसे अधिक जो KH का वैल्यू है वो आर्गन का, तो विलेयता इसका सबसे कम होगा। आर्गन का विलेयता सबसे कम होगा। तो हमारा जो क्रम बनना चाहिए, आर्गन सबसे कम विलेय है, उसके बाद CO2 जो उससे अधिक विलेय है, फिर CH4 जो उससे भी अधिक विलेय है, और सबसे लास्ट में होगा HCHO जो कि सबसे अधिक विलेय है। तो हमारा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि HCHO सबसे कम, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है HCHO, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है आर्गन, ठीक है, फिर CO2, ठीक है, फिर CH4, ठीक है, फिर HCHO। मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।